नमस्कार आप सभी लोगों को एकेटीयू के 3 लेटेस्ट नए अपडेट के बारे में कैरी ओवर पेपर वाले बच्चों के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, पूरी सारी चीजों के बारे में आज खुलासा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एकेटीयू के 3 लेटेस्ट नए अपडेट के बारे में, जो कि 21 मई को आए थे। क्या रहने वाले हो लेटेस्ट अपडेट, प्लस हमारे सीओपी यानी कि कैरी ओवर पेपर वाले बच्चों के लिए, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, इसके बारे में आज पूरी सारी चीजों के बारे में आज खुलासा हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर और पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सभी लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए 3 बहुत बड़े नोटिस आए हुए हैं एकेटीयू के। क्या क्या है वो बड़े बड़े नोटिस? सबसे पहला नोटिस यहां पर क्या है जी, देखिए 21 मई को ये नोटिस आए हैं तीनों के तीनों। तो क्या है पहला बड़ा नोटिस जी, कि जो स्टूडेंट है कि सत्र 2023-24 सम सेमेस्टर के प्रथम चरण के रेगुलर एवं कैरी और विषय परीक्षा के निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्र की सूची विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि जो जिन स्टूडेंट्स के अभी क्या है जून यानी कि 3 जून से जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जो 15 जुलाई तक चलेंगे, इन पेपर इस बीच में जिन भी स्टूडेंट्स के पेपर होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, बी फार्मा के हो या फिर बी टेक के हो, बी कॉम के हो, बीसीए को, कोई सी भी ब्रांच के हो, उन सभी स्टूडेंट के क्या है एग्जाम सेंटर अलॉट कराने के लिए एकेटीयू ने अपडेट जारी कर दिया है। और जल्दी ही आप लोगों को एग्जाम सेंटर भी दिख जाएंगे। और क्या है, अभी एक नोटिस से आया था, कल या आज आने ही वाला है कि एग्जाम सेंटर के लिए क्या क्या चीजें, किसका कहां पर एग्जाम सेंटर जाने वाला है। ठीक है जी। तो इस पूरे के पूरे देखिए 8 जून से 25 जुलाई के बीच में होने वाली परीक्षा, अभी 8 जून से 25 जुलाई के बीच में होने वाली परीक्षा को याद रखिएगा। इसी के बेसिस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे आज। ठीक है जी। चलिए तो देखिए क्या है, ईमेल के माध्यम से दिनांक 28 मई तक क्या आपने सारी की सारी चीजें अपना जो एग्जाम सेंटर जहां पर जाने वाला है किसी भी बच्चे का, तो वहां पर सारी की सारी व्यवस्था है नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं हुए, तो ये सब कुछ क्या है मेल के माध्यम से आपको एकेटीयू को बता देना है। फिर कोई भी दिक्कत है तो वो भी एकेटीयू को अपने मेल के माध्यम से बता देना है कॉलेजेस को। और अब जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम सेंटर जल्दी ही अलॉट कर जाएंगे। इसके अलावा अगर जो हम लोग बात करते हैं 21 मई को ही दूसरा नोटिस एकेटीयू के पोर्टल पर देखने को मिला, जहां पर एकेटीयू ने क्या बोला है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण की परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले रेगुलर एवं कैरी ओवर को संस्थान द्वारा स्तर पर किए गए डिटेंड किया गया है कि सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, यानी कि क्या जो डिटेंड स्टूडेंट्स हैं उनकी सूची क्या है एकेटीयू के पास में भेजी जाए। कॉलेज को एकेटीयू ये बोल रहा है, अगर जो आप भी डिटेंड स्टूडेंट के अंदर में आते हैं तो आप अपने कॉलेज से बोलिए कि आपका डाटा क्या है आगे एकेटीयू में फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि कि जो स्टूडेंट इस कैटेगरी के अंदर आया है, मतलब क्या है कि उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, है ना, और क्या है वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, उसके परीक्षा में उसके परिणाम में क्या है दिक्कतें आ सकती हैं। यही सारी चीजें देखिए एकेटीयू ने बोली है और इसके लिए लास्ट डेट भी जारी कर दी है। एकेटीयू ने क्या बोला है, 25 मई शाम को 5 बजे तक ये क्या है कॉलेज के ईआरपी पोर्टल जो है वहां से क्या है यूनिवर्सिटी के ईआरपी पोर्टल पर कॉलेज अपने डिटेंड स्टूडेंट का क्या डाटा सबमिट कर दे। अगर जो कोई कॉलेज डिटेंड स्टूडेंट का डाटा सबमिट नहीं कर रहा है तो अंत तो ये मान लिया जाएगा कि क्या है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में कोई भी डिटेंड छात्र नहीं है। यहीं पर देखिए लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा यह माना लिया जाएगा कि आपके संस्था में कोई भी छात्र डिटेंड नहीं है, तथा यदि उक्त के संस्था द्वारा किसी भी छात्र को डिटेंड किया जाता है तो छात्र की परीक्षा प्रभावित होती है, तो इसके लिए संस्थान या फिर छात्र क्या है स्वयं उत्तरदायी होगा, यानी कि क्या उत्तरदायी होगा, यानी कि क्या कि उसमें एकेटीयू की कोई गलती नहीं होगी, उसमें कॉलेज और बच्चा खुद ही क्या है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये साफ साफ एकेटीयू ने बोल दिया है जी। इसके बाद में तीसरे नोटिस के बारे में बात करते हैं। और तीसरा नोटिस क्या है जी, सीधी सी बात क्या है, एकेटीयू ने बोल दिया है कि जिन बच्चों के 8 जून से लेकर के 15 जुलाई तक पेपर होने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स के एग्जाम फॉर्म की तिथि जो क्या थी 22 मई लास्ट डेट थी, उसको बढ़ा करके 25 मई कर दिया गया है जी। अभी तक जिन स्टूडेंट ने अपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किए थे वो अपना एग्जाम फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट थी एग्जाम फॉर्म फिल करने की वो क्या थी बेटा जी, आप लोगों की 22 मई थी, अब वो बढ़ा करके क्या कर दी गई है 25 मई कर दी गई है। दिनांक 25 मई तक कर दी गई है कि एग्जाम फॉर्म भरे जाएं एवं परीक्षा शुल्क जमा करें अपने क्या है ईआरपी पोर्टल पर। अगर जो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत कोई भी इश्यू हो रहा है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है बेटा जी उसका, कि आप अपने कॉलेज में बात करें और कॉलेज के द्वारा ही अपना एग्जाम फॉर्म फिल कराएं, ताकि कि अगर जो अपना खुद कर लीजिए, अगर जो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है तो कॉलेज के द्वारा कराएं, क्योंकि कि आपकी जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, चाहे एकेटीयू, चाहे आरजीबी, चाहे पीटीयू, चाहे आरयूएचएस, आपकी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लिंक कॉलेज का होता है।
आप तो एक क्या है एडमिशन लेने वाले बच्चे पर कॉलेज तो यूनिवर्सिटी से मान्यता लेकर के बैठा हुआ है ना, तो कॉलेज तो यूनिवर्सिटी पर क्या है जान पहचान है कॉलेज की, वहां पर उसको अलग से पोर्टल मिला है, तो कॉलेज ही वाले आपका एग्जाम फॉर्म फिल करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे अगर जो आपका अभी तक नहीं हो पाया किसी भी कारणवश। ठीक है जी, तो ये थे 3 बड़े अपडेट एकेटीयू के। अब यहां पर बात आ जाती है कि भैया सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम की बात आप बताने वाले थे, तो वो तो बताइए। अब देखिए बेटा जी, आप लोग चाहे कितने भी और किसी भी यूनिवर्सिटी का इतिहास उठा करके देख लीजिए, अगर जो कोई एग्जाम चल रहा है तो उसके बीच में कोई नए एग्जाम घुसाए नहीं जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास का जो कॉलेज है उसके अंदर नीट का सेंटर जा रहा है और आने वाले संडे जो नेक्स्ट संडे आ रहा है समझ लीजिए कि उस टाइम पर नीट का एग्जाम है। वैसे हो चुका है इस ईयर का नीट का एग्जाम, अभी बच्चे बोलने लगे कि भैया हो चुका एग्जाम, आप अपडेट नहीं रहते, पर हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। उदाहरण का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए कि क्या है हमारा क्या जो नीट का एग्जाम है वो आपके आने वाले अपकमिंग संडे को होने वाला है और आपके जो पास का स्कूल है उसके अंदर होने वाला है, तो ये गारंटी है कि उस संडे को आपके जो नीट का एग्जाम है वही हो सकता है इस स्कूल में, और कोई एग्जाम वहां पर घुसाया नहीं जाएगा। तो यही चीज यहां पर बेटा जी क्या है कि आप लोगों के जो सीनियर्स है उनके एग्जाम 8 जून से शुरू हैं और 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। 8 जून से शुरू है और 15 जुलाई तक चलने वाले हैं, तो यानी कि इस बात को तो आप लोग गांठ मार लीजिए कि आपके जून में पेपर बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, आप लोगों के जुलाई मिड में है ना, शायद आपका 8 या फिर 10 जुलाई के आसपास आपका टेंटेटिव टाइम टेबल आ जाए और 20 जुलाई के लगभग या फिर 16 जुलाई से ही आपके शायद क्या है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जून में आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं जी, नहीं हो रहे हैं जी जून में आपके एग्जाम। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि हम लोगों ने अपनी बीएससी फार्मेसी के एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि एक बारी कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 1 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के बीएससी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लो और अपनी स्टडी करो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला बेटा जी। और अभी पास हो जाओगे पर जब जिंदगी की रेस में आओगे तो वहां पर बार बार ठोकरे खाओगे और बार बार क्या है इस प्लेटफॉर्म को याद करोगे कि जो गला फाड़ फाड़ के आपको बोलता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है जी, तो वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।